बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा अज़ीज़ ख़ान हूँ एंड्रॉयड प्रॉपर्टी से। आप मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और कोशिश होती है कि रियल एस्टेट के हवाले से वक्तन फ़वक्तन आपके साथ ख़बरें शेयर करता रहा करूँ। और उसके बाद हमेशा से एक रिक्वेस्ट की है कि यार चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। इसमें हमारा फ़ायदा कम है, आपका फ़ायदा ज़्यादा है। आपके सामने लिंक आएगा तो ही आप वीडियोज़ देख पाएँगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद फैसल हिल्स B17 के हवाले से एक क्वेश्चन बार-बार सामने आ रहा है। कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, फ़ोन कॉल्स पे लोग ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने सोचा ये चीज़ आपके सामने अभी शेयर कर दी जाए और आपको इसका डिफ़रेंस बता दिया जाए कि क्या मतलब कि किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन ये सामने आ रहा है B17 फैसल हिल्स के हवाले से। एक क्वेश्चन तो कॉमन है जी, B17 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके बाद एक टेक्निकल क्वेश्चन आ रहा है कि B17 के जी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर फैसल हिल्स के सी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, खुशी भी होती है और उनको मतलब कि रिप्लाई करने का भी दिल करता है कि लोग कम से कम इंटरेस्ट तो शो करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करनी चाहिए। देखिए, अभी तक बात ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, शॉर्ट सी वीडियो बनाएँगे, रोज़े के साथ वीडियो बंदा इतनी डिटेल से लंबी बातें नहीं कर सकता, इतनी लंबी कहानी भी नहीं जानने की ज़रूरत। बात शॉर्ट सी करेंगे, शॉर्ट सी बात में जो है मतलब कि छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से समझा दूँगा। देखिए, आप मेरी जितनी पहले वीडियोज़ उठा के देख लें B17 फैसल हिल्स के हवाले से, मैंने हमेशा एक बात की है कि अगर आपके पास पैसे फालतू हैं, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो आप B17 जी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप कहते हैं कि नहीं, इतने फालतू पैसे हमारे पास नहीं हैं, इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप फैसल हिल्स के सी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अब फ़र्क मैं बता देता हूँ। देखिए, जिन लोगों ने मैप देखा है, जिन लोगों ने शौक से मैप देखा है, जिन लोगों ने फैसल हिल्स का मैप देखा हुआ है सी ब्लॉक का, जिन लोगों ने B17 का मैप देखा हुआ है जी ब्लॉक तक, सारे मैप को समझते हैं या जिन लोगों ने विजिट किया हुआ है। देखिए, एक साइड पे B17 का जी ब्लॉक है और एक साइड पे फैसल हिल्स का सी ब्लॉक है। फ़र्क कितना है, 100-200 मीटर का भी नहीं है। एक ही लोकेशन है, एक ही साइट है, एक ही सब कुछ है। अब बात करते हैं, कई लोगों के ज़हन के अंदर है जी B17 तो सीडीए का सेक्टर है, B17 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि फैसल हिल्स के अंदर नहीं करनी चाहिए, B17 तो सारा सीडीए के अंडर है। देखें, एक चीज़ अपने ज़हन के अंदर बैठा लें, B17 के सिर्फ अभी तक 2 ब्लॉक प्रॉपरली सीडीए के अंडर हैं, ए और बी ब्लॉक। उसके अलावा सीडीए के अंदर B17 का कोई सेक्टर नहीं है। जी ब्लॉक भी आरडीए के अंदर है, फैसल हिल्स का सी ब्लॉक भी आरडीए के अंडर है। अगर आपके ज़हन में ये आ रहा है कि बहुत जल्द जी ब्लॉक तक सीडीए के अंडर आ जाएगा, तो ये आपके ज़हन के मतलब कि गलत आप सोच रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। जी ब्लॉक भी आरडीए के अंडर रहना है, सी ब्लॉक भी आरडीए के अंडर रहना है। अब डेवलपमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। जी ब्लॉक भी डेवलप है, सी ब्लॉक भी डेवलप है, लेकिन सी ब्लॉक फैसल हिल्स का ज़्यादा डेवलप है। वहाँ पे घर बन चुके हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे लोगों ने घर रेंट आउट भी किए हुए हैं, वहाँ पे कमर्शियल प्लाजाज बन चुके हैं और जी ब्लॉक को अभी पोजेसन मिला है। जी ब्लॉक के अभी पोजेसन मिलने का मतलब है कि जी ब्लॉक के अंदर अब घर बनना स्टार्ट होने हैं। अभी 1-2 घर बनना स्टार्ट हुए हैं, उनको बनते बनते भी 7-8 महीने लगेंगे। और सी ब्लॉक के अंदर इतने ज़्यादा घर नहीं है, लेकिन जी ब्लॉक से बहुत ज़्यादा घर है। उसके बाद रेट को अगर हम रेट का कंपैरिजन करें, उसके साथ सिर्फ नाम B17 का लगा हुआ है जी ब्लॉक के अंदर। इस वजह से रेट ज़्यादा है क्योंकि एफ ब्लॉक तक प्रॉपर डेवलपमेंट हुई हुई है, कमर्शियल्स बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं और लोग हज़ारों के हिसाब से रह रहे हैं वहाँ पे। और सी ब्लॉक के अंदर भी वो सीन नहीं है। एफ ब्लॉक की बेस तक जो है जी ब्लॉक को रेट उसका ज़्यादा हुआ हुआ है। जी ब्लॉक की बात करें, जी ब्लॉक के अंदर इसमें 5 मरला का रेट जो चल रहा है, 5 मरला का रेट जो है 45 लाख से लेके 60-65 लाख रुपए तक का 5 मरला का रेट जाता है। इसी तरीके से आप फैसल हिल सी ब्लॉक के अंदर जो मतलब सी ब्लॉक और जी ब्लॉक अगर आपने लोकेशन देखी तो आप कहेंगे कि ये तो एक ही ब्लॉक है, ये तो वैसे फंसी है, इसको और जी का नाम दिया हुआ है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। उसके बाद अगर सी ब्लॉक की बात करें तो सी ब्लॉक के अंदर आपको 35 से 40 लाख रुपए का टॉप का प्लॉट मिल जाता है, जो कि बेस्ट लोकेशन ऑफ द फैसल हिल है। मतलब इतनी अच्छी लोकेशन मिल जाती है, वो जी ब्लॉक के अंदर आपको नहीं मिलती। जी ब्लॉक के अंदर आपको कम से कम 5 मरला की सिर्फ मैं बात करूं तो 15 से 20 लाख रुपए प्लॉट महंगा मिलता है। अगर आपके 10 मरला की बात करूं तो 25 से 30 लाख रुपए प्लॉट महंगा मिलता है। उसके अलावा फ़र्क की बात करूँ, फ़र्क फैसल हिल्स ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर बना हुआ है। फैसल हिल्स ज़्यादा मॉडर्न है। ए एग्जेक्टिव ब्लॉक से लेके सी ब्लॉक की बात करें, अगर आप मैप को उठा के देखें,
प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी गई हैं, क्रिकेट ग्राउंड और मतलब हर ब्लॉक को पार्क की फैसिलिटी है, हर ब्लॉक को क्रिकेट ग्राउंड की फैसिलिटी है। मतलब कि तमाम फैसिलिटीज़ फैसल हिल ने दे दी हुई हैं, क्योंकि मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर बना हुआ है। और B17 के जी ब्लॉक अभी वो सिचुएशन नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अगर जंप की बात करें, जिस दिन जंप B17 के जी ब्लॉक को लगेगा, जी ब्लॉक के अंदर लोग इन्वेस्टर आएँगे B17, उसी तरीके से जब जी ब्लॉक के रेट बढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा कि फैसल हिल्स में भी फ़र्क पड़ेगा, फैसल हिल्स में भी रेट बढ़ेंगे। ये नहीं कि आज आप 20 लाख रुपए रेट प्लॉट महँगा ले लेते हैं और फैसल हिल्स के अंदर 20 लाख रुपए सस्ता ले लेते हैं, तो फ़र्क चलें वो 20 लाख रुपए महँगा, वहाँ से अगर आपको 60 लाख रुपए से 80 लाख रुपए मिलेंगे, तो यहाँ अगर फैसल हिल्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ भी आपको 40 लाख रुपए के साथ 60 लाख रुपए ज़रूर मिलेंगे। प्रॉफिट रेशो बराबर होगी, लेकिन वो रेट में ज़्यादा, ये रेट में कम। ये चीज़ें आपने फ़र्क महसूस ज़रूर करना है। और फ़र्क जो है, तलाश जो है लोगों की समझा करें, जितने भी फैसल हिल्स या B17 के अंदर जो एक्सपीरियंस लोग काम कर रहे हैं उनकी सुना करें। अगर फ्यूचर के अंदर जी ब्लॉक के अंदर मोटरवे मिलता है, मोटरवे का इंटरचेंज मिलता है, तो याद रखिएगा फैसल हिल्स को भी उसका फ़ायदा होगा। जब फैसल हिल्स को ने जी ब्लॉक और सी ब्लॉक एक दूसरे के साथ मर्ज किया हुआ है, एक दूसरे को साथ मिलाया हुआ है, एक मतलब कि कोई गेट नहीं है, दरमियान में सब चीज़ें सेम है B17 और फैसल हिल्स की, तो जी ब्लॉक को अगर फ्यूचर के अंदर साल 2 साल 5 साल के बाद जब भी मोटरवे इंटरचेंज मिलेगा, फैसल हिल्स को भी फ़ायदा होगा। और सबसे नज़दीक एक्सेस जो होगी वो फैसल हिल्स के सी ब्लॉक को होगी। तो ये चीज़ें आपने फ़र्क महसूस करना है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फैसल हिल्स उससे बहुत बेटर है रेट के हिसाब से भी और प्रॉफिट के हिसाब से भी। अगर प्रॉफिट सी ब्लॉक के अंदर आए तो आप याद रखिएगा फैसल हिल्स सी ब्लॉक के अंदर भी खुद ब खुद आएँगे। तो ये थी समझाने की सारी सूरत हाल आपको समझाने की, जो मैंने बड़े दिनों से क्वेश्चन ये सामने आ रहा है स्पेशली कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैंने सोचा कि इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, पैसा पास है, पैसा लगाना नहीं आ रहा, तो ये सारी वजह है। स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, दुनिया के किसी भी कोने से आप एंड्रॉयड प्रॉपर्टी से रब्ता करके अपने प्लॉट को सेल भी कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे प्रॉमिस है बेहतरीन रेट के ऊपर आपकी परचेजिंग करवाई जाएगी, और जो सेल करना चाहते हैं मार्केट से बेहतर रेट के ऊपर आपके दोनों ब्लॉक्स के अंदर, B17 के अंदर, फैसल हिल्स के अंदर, जिधर भी आप सेल परचेज़ करना चाहते हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ रब्ता करें, बेहतरीन आपको फैसिलिटी दी जाएगी। इंशाल्लाह ऐसे ही आपके साथ राब्ते में रहेंगे, जो भी नई अपडेट्स होंगी, जो भी नए क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर्स देते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।